back to our today's online class. In previous class, we have discussed chapter 1 psychological attributes, topics, individual differences, assessment meaning, methods of assessment, domains of psychological attributes. We were talking about on important domain intelligence. Today we will discuss about the main theories of intelligence. Psychologists have proposed several theories of intelligence. Okay, the main theories of intelligence, there are so many theories of intelligence given by different psychologists. हमारी जितनी भी theories हैं वो सब दो approaches में divide होती हैं. The first approach is psychometric approach and the second is information processing approach. So firstly we will talk about psychometric approach. It considers intelligence as an aggregate of abilities. साइकोमेट्रिक अप्रोच जिसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो आपकी इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करते हैं और इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक अप्रोच इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज. मीन जितनी भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनको सबको मिलाकर क्या बनती है? इंटेलिजेंस. हियर कॉग्निटिव एबिलिटीज में आपका थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मेमोरी एक्सेट्रा आते हैं. द सेकेंड अप्रोच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. मीन्स ये अप्रोच इस बात पर फोकस करती है कि आपका माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है. मतलब आपके माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रोसेस होकर रिजल्ट बाहर आता है. तो वो जो प्रोसेसिंग का वर्क है दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस. सो दोनों अप्रोचेस डिफरेंटली वर्क करती हैं. एक अप्रोच एबिलिटीज़ पर फोकस करता है और दूसरी अप्रोच किस पर फोकस करती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर. सो जितनी भी थ्योरीज इंटेलिजेंस को लेकर बनी हैं वो इन्हीं टू अप्रोचेस में डिवाइड होंगी. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द थ्योरीज बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक अप्रोच. द फर्स्ट थ्योरी इज वन फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी. In this theory, Binet conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. It means, according to Binet, intelligence is unifactor, यानी intelligence एक ही फैक्टर है, वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम या तो एक पर्सन इंटेलिजेंट होगा या फिर वो किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू बिने इंटेलिजेंस एक ही फैक्टर है जिसमें वो ये फैक्टर है वो सब में इंटेलिजेंटली काम करेगा और जिसके अंदर ये फैक्टर नहीं है वो किसी भी काम को इंटेलिजेंटली नहीं करेगा. So according to Binet, one set of abilities to solve any problem means एक ही सेट है हमारे पास एबिलिटीज़ का जिससे हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी फील्ड में से रिलेटेड हो, हम उसको सॉल्व जो हमारे पास एक तरह की इंटेलिजेंस है उसी से करेंगे. उसके लिए हमें अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. लाइक साइंस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी साइंटिफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, वो भी हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे. मैथ्स की प्रॉब्लम है तो वो भी हम उसी तरह इंटेलिजेंस से सॉल्व करेंगे. एंड इफ़ वी हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम देन अगेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद सेम इंटेलिजेंस. एल्फ्रेड बिने का ये मानना था लाइफ में जितनी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक ही इंटेलिजेंस से सॉल्व करते हैं और जिसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है. सो यूनिफैक्टर थ्योरी इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल. ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक एबिलिटी नहीं है तो वो दूसरा कोई और काम कर ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड who have different type proficiency in different fields. कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा है तो कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है. सो द नेक्स्ट थ्योरी इज टू फैक्टर थ्योरी.
In 1927, Charles Spearman proposed a two-factor theory. He showed that consisted of a general factor G and some specific factor S factor. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं, जबकि यूनिफैक्टर थ्योरी में कितने फैक्टर थे? एक ही फैक्टर बताया था। अब जी फैक्टर होता है इसमें और एक द अनोदर इज एस फैक्टर। जी फैक्टर मीन्स जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर मीन्स स्पेशल फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस मीन्स कॉमन इंटेलिजेंस जो सबके पास होती है बाय बर्थ। ये फैक्टर सबके पास होता है क्योंकि ये बेसिक इंटेलिजेंस होती है और उसी के बेस पर हम चलना, बोलना एक्सेट्रा सीखते हैं। तो ये सब रिजल्ट होते हैं जनरल फैक्टर के। मीन्स वो सारी कॉमन एक्टिविटीज़ जिनको सिखाने के लिए हमें एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो सब जनरल फैक्टर की वजह से होती हैं। सो ये फैक्टर सबके पास होता है। एंड द सेकेंड फैक्टर इज एस फैक्टर, जिसकी वजह से हमें लोगों के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में वेरिएशंस नज़र आते हैं। एस फैक्टर लाइक समवन मे बी गुड इन म्यूज़िक एंड अनोदर मे बी इन मैथ्स। इस एस फैक्टर को हम अपनी क्लास में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक भास्कर संस्कृति हैव प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, खुशी हैज़ कमांड इन लैंग्वेज एंड while आदित्य हैज़ प्रोफिशिएंसी इन हार्डवेयर। सो आप सभी लोग डिफरेंट फील्ड में अच्छे हैं, तो ये आपका एस फैक्टर है। मीन जो अलग तरह की इंटेलिजेंस है या टैलेंट है वो एस फैक्टर में आता है, और ये टैलेंट कॉमनली सबके पास नहीं होता। सो चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर बताए हैं, जी फैक्टर यानी जो सबके पास है, कॉमन है, और एस फैक्टर जो स्पेसिफिक आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। द थर्ड थ्योरी इज थ्योरी ऑफ प्राइमरी mental abilities. This theory was proposed by Louis Thurston. This theory states that intelligence consists of 7 primary abilities, each of which is relatively independent of the others. These primary abilities are verbal comprehension, numerical abilities, spatial relations, perceptual speed, word fluency, memory, and inductive reasoning. According to Thurston, intelligence ना तो वन फैक्टर है ना ही टू फैक्टर है, एक्चुअली में ये 7 फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। उनकी क्वालिटी किसी में ज़्यादा, क्वांटिटी किसी में ज़्यादा भी हो सकती है और किसी में कम भी हो सकती है। इट मीन्स ये जो 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो किसी भी व्यक्ति में, पर्सन में किसी मात्रा में ज़्यादा भी हो सकती है और किसी में कम भी हो सकती हैं। इसी से हमारा वेरिएशन क्रिएट होता है। दीज प्राइमरी एबिलिटीज़ लाइक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोलने का तरीका, न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटी, और स्पेशियल मीन्स स्पेस के साथ, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सेट्रा जो स्पेस वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब परसेप्शन स्पीड क्या है? मीन कितनी जल्दी हमें समझ में आता है कोई नई चीज़ या इवेंट आने पर, हम कितनी जल्दी उसका परसेप्शन कर सकते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, इसमें वो एबिलिटी आती है जहां हम प्रॉपर वे में वर्ड्स यूज़ करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। लाइक आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पीकर्स देखे होंगे टीवी पर डिबेट्स में, तो वो एबिलिटी होती है वर्ड फ्लुएंसी। मेमोरी मीन हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी और कितनी देर तक अपने माइंड में रख सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मीन जिसके पास एक रीज़न करने की एबिलिटी होती है, जो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके एक कंक्लूज़न निकाल सकता है कि अगर फर्स्ट डे ऐसी सिचुएशन थी, सेकंड डे ऐसी, तो थर्ड डे कैसी सिचुएशन होगी। मीन्स सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके एक कंक्लूज़न निकालना इंडक्टिव रीजनिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 और 3 ईयर्स किसी एक पर्टिकुलर मंथ में सुनामी आती है, तो इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पर ये बता सकते हैं कि इस साल भी इस मंथ में अर्थक्वेक या सुनामी आएगी। सो अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, किसी न किसी पर्सन में इन 7 एबिलिटीज़ में से कोई एक एबिलिटी ज़्यादा होती है
और वो उसमें इंटेलिजेंट होता है। किसी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है तो वो वर्बल एबिलिटी के बेस पर इंटेलिजेंट माना जाएगा। किसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेता है। कोई स्पेशल एबिलिटी रखता है, वो स्पेस को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी में परसेप्शन एबिलिटी है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, या फिर वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, लोगों को अपने बोलने के ढंग से इम्प्रेस कर लेता है, या इंडक्टिव रीजनिंग है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल लेता है। नाउ द नेक्स्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज hierarchical model of intelligence. Arthur Jensen proposed this model of intelligence. This model consists abilities operating at two levels called level 1 and level 2. Level 1 is the associative learning in which output is more similar to the input. Level 2 is called cognitive competence, involves higher order skills. According to आर्थर जेंसन, इंटेलिजेंस टू लेवल्स में डिवाइडेड है। लेवल वन क्या है? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ हमें इसको डीपली समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंस के टू लेवल्स हैं। अब जो फर्स्ट लेवल है वो लेवल है जिसमें हम रोट लर्निंग करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। जितना पढ़ा उतना ही आउटपुट दिया, जितना याद किया उतना लिख दिया, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट है। उसमें कोई हमारा खुद का अपना कोई इनपुट नहीं है। हमने अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नहीं डाला, ना ही हमने कुछ सोचा, सिर्फ जो रट कर गए उसे लिख दिया या बता दिया। तो ये लेवल 1 है और इसे लो लेवल माना जाता है। इस तरह का लेवल पहले स्कूल्स में देखने को मिलता था। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इसे काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। अब बच्चों की क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपके क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न है वो ऐसा सेट किया गया है जहां आपकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी का पता चल सके। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लेवल 2। लेवल 2 क्या है? वो लेवल जिसमें आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। मतलब जो भी चीज़ आपने समझी उसमें अपना भी कुछ ऐड किया, सो आउटपुट ज़्यादा आपने बताया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, देन जो भी कुछ आपकी टीचर ने आपको समझाया या रिटन में करवाया, तो आप उसके साथ साथ अगर अपने एग्जाम्पल्स भी वहाँ ऐड करते हैं तो ये लेवल 2 होता है, क्योंकि इसमें आप खुद के एक्सप्लेनेशन, अपने कंसेप्ट्स भी लिखोगे। तो यहाँ आपने इनपुट तो थोड़ा सा समझा बट आउटपुट ज़्यादा दिया। आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, जिसमें आपको अपनी थिंकिंग, क्रिएटिविटी यूज़ करनी होती है, आपने स्किल्स पर यूज़ करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हम रट कर नहीं दे सकते। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले हेडेक फील करता है और वो कहता है कि मैं इनेबल हूँ एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए बिकॉज ऑफ हेडेक, देन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जो स्टूडेंट यहाँ यूज़ कर रहा है। तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट आपसे अवॉइडेंस मैकेनिज्म के बारे में ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछा, तो यहाँ वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने मैकेनिज्म को अच्छे से स्टडी किया है। जो सिर्फ डेफिनेशन को रट कर गया है वो आंसर नहीं कर सकता। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप हायर लेवल पर सोचोगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें करंट सिचुएशन से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए फॉल्स रीज़न जनरेट किए जाते हैं। तब जब आप सोचेंगे आपको याद आएगा कि एग्जाम्पल तो रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म का है। सो यहाँ आप इनपुट आउटपुट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप इनपुट को अच्छे से माइंड लगाकर एक्सप्लोर कर रहे होते हो विद योर ओन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इसको लेवल 2 बोलेंगे। सो हायरार्किकल मॉडल में 2 लेवल्स हैं। इन फर्स्ट लेवल लो लेवल है और सेकंड लेवल हायर लेवल है।
Now the next model is structure of intellect model. J.P. Guilford proposed the structure of intellect model, which classifies intellectual traits among three dimensions: operations, contents, and products. And this model also has 180 traits. This theory is basically known as SI model. J.P. गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है. In previous theories we have studied intelligence as one factor या फिर two factor और multiple theory. Multiple theory में intelligence के 7 factor बता दिए गए थे, but J.P. गिलफर्ड ने सबसे ज़्यादा broad term में intellectual traits बताए हैं. He introduced 180 traits of intelligence and इन सारे traits को उन्होंने 3 dimensions में divide किया है. 3 dimensions यानी 3D intelligence. इन्होंने बताया कि 3 डायमेंशंस लाइक ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स को बनाकर इंटेलिजेंस बनती है. अब ऑपरेशन क्या है? जो काम हम करते हैं उसे ऑपरेशन कहते हैं. कंटेंट क्या है? कंटेंट है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको देखकर कोई रिस्पॉन्स करता है, वो कंटेंट है. द लास्ट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन ऑपरेशन एंड कंटेंट को यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो किस फॉर्म में आता है, मीन किस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है. जनरली अगर किसी से पूछा जाए इंटेलिजेंस क्या है, तो वो कहेगा एबिलिटी को अच्छे से यूज़ करना इंटेलिजेंस है. बट यहाँ ये 3 अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं: ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट. सो सबसे पहले होता है कॉग्निशन. कोई इन्फॉर्मेशन सामने होने पर हम किस फॉर्म में उसका कॉग्निशन करते हैं. फिर मेमोरी में हम एनकोडिंग कैसे करते हैं. पहले रिट्राइवल होता है, देन रिटेंशन होता है. देन यू हैव डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. डाइवर्जेंट का मीनिंग है किसी एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन निकालना. कन्वर्जेंट होता है इसका अपोजिट, जिसमें किसी एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देखना. देन आता है आप इवैल्यूशन, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सही है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें रेस्पोंडेंट करता है जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है. नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट. कंटेंट किस फॉर्म में हमें मिला है, विजुअली मिला है या फिर ऑडिटरी या फिर सिंबल्स की फॉर्म में है या फिर वर्ड्स की फॉर्म में है या कि किसी के बिहेवियर या किसी के एक्शंस की फॉर्म में है. उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, रिस्पोंड करता है, ये चीज़ें यूज़ करके तो वो स्टोर होती हैं. कहाँ जाके, किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, और जैसे यूनिट्स की फॉर्म में एक एक अलग अलग, या फिर यूनिट की फॉर्म में, या फिर क्लासेस जो यूनिट्स के अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं उसकी फॉर्म में स्टोर हुई हैं. सो हमारे माइंड में जो इंटेलिजेंस होती है वो इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू देखी जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसका किस तरह से रिस्पोंडेंट ने ऑपरेशन किया है, उसके बाद इंफॉर्मेशन की नेचर कैसी थी, और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है इंफॉर्मेशन का वो किस फॉर्म में है, स्टोर हुआ या किस फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ है. तो ये सारे मिला के आपके 180 सेल्स मिलते हैं इंटेलिजेंस में.